Hi everyone, myself Sheb Hamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist. So इस वीडियो से पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस Flutter से रिलेटेड बना चुका हूँ और आगे भी आपको काफ़ी सारी कोडिंग से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी तक जो मैं बना चुका हूँ उनमें हमारे पास स्टार्टिंग आउट विद फ्लटर वीएस रिएक्ट नेटिव क्या है, ऐप डेवलपमेंट वीएस वेब डेवलपमेंट क्या है, फ्लटर डेवलपर्स की सैलरी कितनी है और वाई चूज़ मी, मैं ही आपको फ्लटर क्यों कराऊँ, इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, वो इसी प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, डार्ट लैंग्वेज जो हम यूज़ करने वाले हैं फ्लटर के लिए, उसमें उसका सिंटैक्स क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपने अगर पहले C++ की हुई है या आपने जावा की हुई है तो उसमें आपने देखा होगा कि जावा के लिए वहाँ पे वॉइड मेन वगैरह पूरा एक ना बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपना कोड वगैरह लिखते हैं और फिर एक एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली फ्लटर के लिए भी हम डार्ट यूज़ करते हैं, तो डार्ट में भी एक बेसिक स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, उसी के लिए आज हम बात करेंगे। और मैं आपको पबस्पेक YAML का भी बताऊंगा और एक्सटेंशन का बताऊंगा, डिपेंडेंसीज़ का बताऊंगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली आज की वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो से जो रिसेंट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए थोड़ा सा गाइड किया था और फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। एमुलेटर वगैरह सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। यहाँ से मैंने अपना एमुलेटर ओपन कर लिया है। उसके बाद अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और P दबा के फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ एप्लीकेशन, और मैंने यहाँ से उसका पास सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ YT-app2। ठीक हो गया। YT-app2 के नाम से मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ये मेरे पास फ्लटर का एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे ही आप फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये बेसिकली फ्लटर की तरफ से एक डेमो प्रोजेक्ट होता है और इसको हम चेंज करेंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। सो एज़ यू कैन सी हमारे पास डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी ज़रा इसको हम रन भी कर लेते हैं। ये मैंने रन एंड डीबग किया तो मुझसे पूछा एमुलेटर किस पे आपने रन करना है, तो मैं ये इस एमुलेटर का नाम मैंने एमुलेटर के नाम से ही सेव किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। अब ये मेरे पास डीबग हो रहा है। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास फ्लटर का डेमो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। इसको मैं ++ करूँगा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट भी होता जाएगा। तो ये एक बेसिकली फ्लटर की तरफ से डेमो प्रोजेक्ट होता है, इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डेमो प्रोजेक्ट है। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, जैसे आपने C++ में देखा, C++ में क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड IOStream वगैरह होता है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद एक मेन का आपका एक फंक्शन होता है जिसके अंदर सारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है। सिमिलरली इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं, बस जैसे उसमें IOStream वगैरह को हम करते थे इंक्लूड, इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं ये वाली लाइब्रेरीज़। इसमें बेसिक लाइब्रेरी जैसे हम पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज़ वगैरह को यूज़ करते हैं ना, इसी तरह से लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके हम उसके स्पेसिफिक पैकेज वगैरह, उसके फंक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये वाली इंपोर्ट है, ये material.dart। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है हमारे पास void main, ये एक मेन का फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारी ऐप रन हो रही होती है। माई ऐप के नाम से सारा क्रिएट हुआ है। ठीक हो गया। अभी इस सारे को अगर मैं डिलीट कर दूं, क्योंकि अभी ये बेसिक डेमो प्रोजेक्ट है तो इसके लिए मुझे अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं इसको कर रहा हूँ रेज़ यहाँ से। अब जैसे ही मैंने रेज़ किया ना, आपको आसानी के लिए देखें सिर्फ 3-4 लाइनों का कोड ही है और यहाँ से मैं इस कॉन्स्ट को भी रिमूव कर रहा हूँ। अभी कह रहा है कि माई ऐप के नाम से आपने कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। तो माई ऐप के नाम से अब मुझे कुछ ना कुछ क्रिएट करना होगा या कुछ और नाम देना होगा, माई फर्स्ट ऐप। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माई फर्स्ट ऐप के नाम से उसको कह दिया कि रन ऐप को रन करो माई फर्स्ट ऐप के नाम से, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अब फ्लटर के अंदर ना 2 तरह के विजिट्स हैं, स्टेटलेस विजिट एंड स्टेटफुल विजिट। इनका भी प्रॉपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि स्टेटफुल विजिट क्या है, स्टेटलेस विजिट क्या है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना करें कि आप स्टेटलेस विजिट यूज़ करें। जैसे ही मैंने ST टाइप किया तो यहाँ पे मुझे दे रहा है स्टेटफुल बिल्डर, स्टेटफुल विजिट, स्टेटलेस विजिट। तो ये 2 तरह के बेसिकली विजिट्स होते हैं फ्लटर के अंदर। तो अभी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्टेटलेस विजिट। ठीक है, और यहाँ पे नेम पूछ रहा है तो मैं उसको नेम वही दे रहा हूँ, माई FIRST फर्स्ट ऐप। जैसे ही मैंने दे दिया और वहाँ से एरर चला गया। ठीक हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास ये ब्लू नीचे से लाइन नज़र आ रही है, एक वार्निंग टाइप समझ सकते हैं आप इसको। इसके लिए आपने क्या करना है, उसके ऊपर फर्स्ट में जाना है और यहाँ पे जो ब्लब का आइकन नज़र आ रहा है इस पर टैप करना है और यहाँ से इग्नोर ये वाला फॉर होल फाइल करना है आपने। जैसे ही आप करेंगे वहाँ से वो ब्लू लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, आपने प्रेस करना है
ठीक है, कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये शॉर्ट की और इस तरह से ये आ जाएगा और इस पर टैप करेंगे और आपकी वो लाइन नीचे जो भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाली क्लास मैंने आपको बताई है कि कैसे क्रिएट करनी है। आपने सिर्फ st टाइप करना है। फॉर एग्जांपल एक और नई क्लास मैंने क्रिएट करनी है, st टाइप करो और यहाँ से स्टेटलेस विजिट पर इंटर कर दो, उसका नाम दे दो हेलो वर्ड। ठीक, सो हेलो वर्ड के नाम से मैंने एक और क्लास को क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी हमें इस क्लास की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास इनिशियली क्लास थी वो मेरे पास आ चुकी है। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये रन नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने इसमें मटेरियल ऐप वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ। तो जैसे ही आप अपनी पहली क्लास बनाते हो ना, उसके अंदर आपको करना होता है मटेरियल ऐप को रिटर्न। मटेरियल ऐप को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। सो मटेरियल ऐप के अंदर आपके पास होती है होम की प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब बड़े मज़े की जो चीज़ है ना, यहाँ से आप जैसे कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ना, उसके ऊपर आप हॉवर करेंगे ना माउस के कर्सर से, तो यहाँ से आगे वो बताएगा कि वो आगे क्या चीज़ टेक करता है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये विजिट टाइप का है, जो कि कोई ना कोई विजिट लेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो होम पे वो कोई ना कोई आगे पेज लेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ होम पेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया होम पेज, लेकिन होम पेज मेरे पास अभी तक क्रिएट नहीं है, तो मैं एक होम पेज भी क्रिएट कर लेता हूँ। होम पेज क्रिएट कैसे करूँगा, सिंपली आपने टाइप करना है st जैसे टाइप करेंगे स्टेटलेस विजिट, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ होम पेज। जैसे ही मैंने इसका नाम होम पेज दिया तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। लेकिन आप ना रिटर्न कंटेनर नहीं कर सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, यही आपने हर कोड में फॉलो करना होता है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कंटेनर की जगह आपको करना है स्कैफोल्ड। जैसे ही आप स्कैफोल्ड करोगे और यहाँ पे बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी थोड़ी सी एक चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पे देनी है बॉडी और यहाँ पे दे दो कॉलम, ठीक है। कॉलम लेता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर मैं दे दिया टेक्स्ट। ये सारी चीज़ एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। हेलो, सो इस कोड को हम करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा हेलो आ गया, तो मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने सेंटर करनी है, पैडिंग करनी है, सिंपल उसके स्टार्ट पे जाके कर्सर रखो और यहाँ से ब्लब का आइकन दबाओ और यहाँ से उसको सेंटर कर दो और उसको कमांड एस से हॉट रीलोड कर दो। अभी आप देख सकते हैं ये हेलो इधर आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये हेलो यहाँ टॉप पे आ रहा है। अगर मैंने इसको मिड में लेके आना है तो आपको इसको देनी होगी मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। जैसे ही दोगे तो ये हेलो यहाँ पे आ जाएगा। मुझे पता है ये वाली सारी चीज़ आपके लिए थोड़ी सी न्यू हो सकती है, लेकिन अभी इस पे आपको फोकस नहीं करना है। ये सारी चीज़ें डीप डिटेलिंग में आपको मैं बताऊंगा कि क्या कैसे करनी है। अभी जो मेन फोकस करना है ना, आपने इतने कोड के ऊपर करना है कि ये वाला इनिशियल कोड आपका कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपने एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद आपके पास क्या है, इनिशियल मेन फंक्शन है जहाँ से आपकी पूरी ऐप रन हो रही है। ये मेन डॉट डार्ट के अंदर ही होता है हमेशा से, ठीक है। इसके बाद आप इसको देते हो अपनी ऐप, जो कि आपने स्टेटफुल या स्टेटलेस में बनाई होती है, वो हमने बना दी। उसके बाद ये सारी चीज़ ऑटो, जैसे आप st लिखते हो ना तो ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाती है। तो सबसे पहले आपको करना होता है मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर आप होम देते हो, होम के अंदर देते हो अपना होम पेज जो कि आपने क्रिएट किया हुआ है। ये तो था एक इनिशियल स्ट्रक्चर, ये आपने रट्टा मार लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप C++ भी जब करते थे तो सिंपली एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे, वही वाला स्ट्रक्चर डार्ट का भी है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है भी नहीं, तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। आपको हर प्रोजेक्ट के लिए सिंपल एज इट इज़ यही चीज़ें लिखनी है और उसके बाद अपने पेजेस क्रिएट करते जाना है और आपकी ऐप्स बनती जाएंगी, पेज 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, कंट्रोल X किया, यहाँ से रेज हो गया। अब मैंने उसको होम को दिया हुआ है होम पेज, ठीक है, लेकिन अब मैंने डिलीट कर दिया तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं इसकी एक सेपरेट फ़ाइल भी बना सकता हूँ। फाइलिंग फ्लटर के अंदर बहुत ज़्यादा इजी है, C++ में फिर भी काफ़ी पंगे होते थे, तो फ्लटर के अंदर डार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आपको क्या करना है, VS कोड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हम सारी कोडिंग VS कोड पे ही करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे आना है लाइव के अंदर, ठीक है। लाइव के अंदर ये वाला आइकन न्यू फाइल का क्रिएट करना है। जो भी आपने फाइल का नाम देना है वो नाम टाइप करो। जैसे मैं दे रहा हूँ होम पेज डॉट डार्ट, उसकी एक्सटेंशन डालनी है डॉट डार्ट की और इंटर कर देना है और यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो वाली लाइब्रेरी को इम्पोर्ट नहीं किया। इम्पोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट जैसे ही आप करोगे तो ये सारे एरर आपके चले जाएंगे। और जो ब्लू लाइन जा रही है इसका मैंने आपको बताया, यहाँ से आप लब पे आइकन करो और ये होल फाइल करो, सारे एरर्स ख़त्म होते जाएंगे, सारी वार्निंग्स ख़त्म होती जाएंगी, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कोई भी ब्लू लाइन नहीं है सिवाय इसके। इसको भी हम कर दें कंट्रोल डॉट से भी आप कर सकते हो।
अब ये वाली फ़ाइल मैंने ना सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि होम पेज तो है और मैंने क्रिएट भी कर दिया है, लेकिन इसको पता नहीं है कि ये होम पेज कहाँ पे है। तो आपने सिंपल यहाँ पे कर्सर को लेके आना है, ब्लब का आइकन को करना है और यहाँ से इंपोर्ट लाइब्रेरी, इस फाइल की लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट कर देनी है। जैसे आप इंपोर्ट करोगे वो यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट होके भी आ जाएगी और वो एरर भी चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग भी कर सकता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे ही मैंने किया और उसी टाइम पे हॉट रीलोड का यही मज़ा है, उसी टाइम पे आपको वो चेंज करके दे देगा। तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लटर यूजिंग डार्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक एरर भी आ रहा है, ये टेक्स्ट में हमारे पास एक एरर आ रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने नाम चेंज किया था, माई ऐप की बजाय माई फर्स्ट ऐप किया था, तो ये कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है, इसको भी मैं कर देता हूँ इस तरह से रिमूव। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है, हमारे पास कोई एरर नहीं है बिल्कुल। इसको मैं सेव भी कर देता हूँ और मेन डॉट डार्ट भी आप देख सकते हैं। ये तो था इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लटर यूजिंग डार्ट। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास पबस्पेक यामल, यहाँ से जितनी भी फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं सब में से जो मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट है वो पबस्पेक यामल है। जैसे इस पर मैं टैप करूँगा कुछ इस टाइप की विंडो मेरे पास अपेयर हो जाएगी। इसके अंदर हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। इसके अंदर आप अपनी ऐप का नाम भी देख सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो एक्चुअल काम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें कुछ होती हैं डिपेंडेंसीज़, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज़ हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। क्यूपर्टिनो आइकन, ठीक है, ये बेसिकली ऑलरेडी डेमो जब हम क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन हम कुछ खुद से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करनी है तो आप कैसे ऐड करोगे, आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है pub.dev। जैसे pub.dev करेंगे और इंटर करेंगे कुछ ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ये वाली वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पे आप कोई भी डिपेंडेंसी का नाम देंगे और उसके फंक्शन आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास एक पैकेज है और यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही कॉपी करेंगे देखें ये कॉपी हो चुकी है। अब वापस अपने VS कोड पे आएंगे और क्यूपर्टिनो आइकन के बिल्कुल नीचे अगर आप यहाँ से स्पेस पे आगे पीछे कर देंगे ना तो उस चीज़ को गलत कंसीडर करेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको करना है और कमांड एस दबाना है यार, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये उसी टाइम यहाँ से करना स्टार्ट कर देगा, उसको खुद ब खुद ही सब कुछ हो जाएगा। और आपने फिर अपनी पबस्पेक भी बंद कर लेनी है और इसके फंक्शन अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। वो आगे हम यूज़ भी करके दिखाएंगे। बस आपको ये बता रहा हूँ कि पबस्पेक YAML भी कुछ होता है, गूगल से डाउनलोड वगैरह करके इसमें यूज़ कर सकते हो। आप एसेट इमेज यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपको इमेजेस यूज़ करनी है, वीडियोज़ अपनी ऐप में इंक्लूड करनी है, वो सारी चीज़ें आप अपनी पबस्पेक YAML से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें इतने सारे फ़ोल्डर्स वगैरह क्रिएट हुए हैं इन चीज़ों का आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। अब ये सारी हम बारी बारी एक एक करके देखेंगे ज़रूर। सो ये था फ्लटर का बेसिक स्ट्रक्चर, ये आप खुद भी ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो ये था फ्लटर का बेसिक प्रोजेक्ट। इसके अलावा कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।